हाँ तो नमस्कार जी, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए उतावले हो रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 5 यानी समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में करेंगे, जो एग्ज़ाम 2024 में आने वाला है। जितना भी प्रश्न मैं इसमें करवा दूंगा उसी टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। सिर्फ आपको करना क्या है, वीडियो को पूरी अंत तक देखना है और जिस टाइप का प्रश्न मैंने इस वीडियो में बताया है उसी तरीका के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसका ऑल वीडियो आपके पास पहुँच सके। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा तब। चलिए पहले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न को देखने से पहले आपको इसमें 2 से 3 फार्मूला आना चाहिए, जो मैं लिख कर आपको दिखा देता हूं यहाँ पर। सबसे पहले तो सर्वांतर, जिसको हम डी बोलते हैं, डी बराबर आपको सूत्र याद होना चाहिए। लगातार दो पदों का अंतर होता है, दूसरे में से कट जाता है पहले पद, है ना। या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, क्या A3 में से आप A2 को भी घटा सकते हो। इस तरीके से आप घटा लेना, ठीक है। एक आता है nवा पद, जिसको हम बोलते हैं TN, या तो AN, है ना, या तो L भी इसको हम बोल सकते हैं, जिसका सूत्र होता है A प्लस N-1 इंटू का D होता है। इससे आप निकाल सकते हैं नवा पद। पदों का योगफल, जिसको हम SN बोलते हैं, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू का D। या तो इसी को हम बोलेंगे, जब अगर TN दिया हुआ रहेगा तब SN बराबर दूसरा फॉर्मूला N/2 इंटू का A प्लस TN होता है। ये सूत्र का भी प्रयोग करोगे। इसका प्रयोग कब करना है, जब आपको nवा पद दिया रहे। इसका प्रयोग कब करना है, जब A का मान, D का मान और N का मान पता रहे। आइए हम एक एक प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि AP 4, 10, 16, 22, 28 डॉट डॉट का सर्वांतर क्या होगा। और ये भी आप जान लीजिए, ये क्वेश्चन वही है जो प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। देखिए यहाँ पर से प्रथम पद को यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, क्या A है ना। A बराबर प्रथम पद को A से बोलते हैं, पद को N से सूचित करते हैं, nवा पद को TN, L और AN से, और पदों का योगफल को हम SN से सूचित करते हैं। तो सर्वांतर निकालने के लिए आपको ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप D बराबर सूत्र लगाइए, A2 घटाओ A1 होता है, ठीक है। A2 कितना होगा, दूसरा पद में से पहला पद को आप घटा लीजिएगा। हमेशा याद रखिए 10 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा 6, जो कि आप ऑप्शन नंबर देख सकते हो B। इसका B राइट हो जाएगा इसी तरीका से। नेक्स्ट है, किसी AP का प्रथम पद 4 यानी A बराबर दिया है 4, फिर उसके बाद सार्वंतर 3 यानी D का मान कितना, माइनस कर दें, तो इसका नौवा पद क्या होगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे अच्छी तरीक़ा से समझ लेना चाहिए। आइए मैं इसे अच्छे तरीक़ा से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नौवा पद आपसे पूछा था, नौवा पद को आप लिखिएगा A प्लस का 8D, एक घटा करके लिखिएगा। 10वां पद बोलेगा तो आप क्या लिखिएगा, A प्लस का 9D लिखिएगा, है ना। और इसी तरीके से आपसे अगर 20वां पद पूछे तो A प्लस का 19D लिखना है। आपको समझ में आ गया कैसे पदों को व्यक्त करना है। तो आपसे 9वां पद पूछा है तो A प्लस का 8D आप लिखेंगे। A का मान कितना है 4 धरिए, 8 का 8 रहेगा, और D का मान माइनस का 3 है, 4 का 4 रहने दीजिए। और 8 दिया कितना होता है 24, अब प्लस माइनस माइनस, तो 24 में से 4 को आप घटा लीजिए तो कितना बचेगा, माइनस का 20, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है C। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट हो जाएगा। AP का सामान्य पद 3N प्लस का 5 है, तो सर्वांतर क्या होगा। एक ट्रिक मैं इसमें बता देता हूँ आपको, ठीक है। ट्रिक देखिए, इस तरीका से अगर पद दिया हुआ रहे उसका क्या सर्वांतर क्या, और ट्रिक आप याद रखिए, N का गुणांक, N का गुणांक आंसर होगा, N का गुणांक ही आंसर होगा। यानी 3 के साथ कितना से गुना किया गया है, सॉरी N के साथ 3 से गुना किया गया है, तो इसलिए आंसर इसका सर्वांतर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कैसे होगा, तो यहाँ पर मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि आपको लंबी करके वीडियो मैं बता सकता हूँ। आएगा एक प्रश्न और मैं उसमें समझा सकता हूँ। देखिए आगे चलिए। चौथा प्रश्न है, √2, √8, √18, √32 का सर्वांतर क्या होगा। बच्चे रूट वाले मान को देखकर हमेशा हड़बड़ा जाते हैं, आप हड़बड़ाइए मत, ठीक है। उस तरीके से आप देख सकते हो। आइए यहाँ पर इसे देखिए, √2 है तो यहाँ पर से आप प्रथम पद √2 और दूसरा पद √8 है, इससे आप सर्वांतर कैसे निकालते हो, दूसरा पद में से आप घटा देते हो पहला पद को, तो इसी तरीके से आप लिखिए। अब दूसरा पद देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं 2 रूट का 2 घटाओ का √2। 8 को करेंगे 4 दूनी का 4 का वर्गमूल बाहर आकर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 √2 कहने का मतलब क्या हुआ, √2
रूट दो 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 गो है ना, उसी तरीक़ा से है। तो 2 गो में से एगो रूट 2 घटेगा तो आपका क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना दिखाई दे रहा है, ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 5वां प्रश्न क्या है, श्रेणी 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट सर्वांतर क्या होगा। इसका सर्वांतर ही आपको निकालना है। यानी आप समझ सकते हो कि सर्वांतर का प्रश्न आपसे बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में सर्वांतर से 1 से 2 प्रश्न जरूर रहेगा। तो सर्वांतर डी बराबर क्या होता है, A2 घटाओ A1। A2 कितना है दूसरा पद, 1.7 घटाओ 0.6 है प्रथम पद, घटाइएगा तो 1.1 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, छठा प्रश्न, निम्न में से कौन एपी में है। एपी में पहचानने के लिए आपको क्या है जानना जरूरी है कि लगातार पदों का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 पदों का अंतर के दूसरा में से पहला घटेगा तो 2, इसका भी यहाँ पर दूसरों घटाइए तो 2, यहाँ पर भी घटाइए तो 2, यहाँ पे देखिए समान है इसलिए आंसर ही हो जाएगा। और किसी को आप चेक कर सकते हो, देखो 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, 9 में से 3 घटेगा 6 बचेगा, 27 में से 9 घटेगा तो 18। क्या ये समान है, नहीं है, तो इसे हम समान एपी में नहीं कह सकते। जिसका पद का अंतर समान रहेगा वही एपी में कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, √3, √12, √27 का सर्वांतर क्या होगा। फिर से उसी तरीके से सर्वांतर आपसे पूछा है, तो सर्वांतर का सूत्र लगाइए। A2 घटाओ A1 है, यानी √12 में से घट जाएगा √2। अब बताइए कि √12 को आप क्या लिखिएगा। √12 को आप किस तरीके से, यहाँ पे √3 है, 12 को आप लिख सकते हैं 2√3 घटाओ √3 आप लिखिएगा। काहे कि 4 तिया 12, 4 का वर्गमूल बाहर आकर 2 और रूट के अंदर 3 रहेगा। अब 2√3 कहने का मतलब क्या हो कि √3 यहाँ पर 2 गो है, तो 2 गो में से एगो घट जाएगा तो एगो √3 बच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, बी। हमने 7 प्रश्न कर लिया है। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रश्न में अगर डाउट है तो सर आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए अब ले चलते हैं आपको 8वें प्रश्न पर। देखिए 8वां प्रश्न क्या है, 4, 10, 16, 22 का अगला पद क्या होगा। तो इसमें आप देखिए अगला पद निकालने का तो पहले पद को काउंटिंग कीजिए कितना पद दिया है, 1, 2, 3, 4, यानी 5वां पद आपसे पूछ रहा है। तो हमने आपको बताए थे क्या कि अगर 5वां पद आपको लिखना है ना, 5वां पद, तो आप क्या कीजिएगा, इसको a+4d यानी 1 कम करके हम लिखते हैं। तो यहाँ से आपको a का मान लेना है और d का मान देखिए दूसरा में से पहला को आप घटा लीजिए, तो 10 में से 4 घटेगा तो 6। यहाँ d बराबर 6 है और a बराबर कितना है, 4 है। तो यहाँ पर मान धरिए a का मान 4 और d के जगह पर आप धरिएगा 6, तो 4 + 6 24 हो जाएगा और जोड़िएगा तो 28। कह सकते हैं कि इस एपी का अगला पद क्या होगा, 28 होगा। इसी तरीके से आप छठा पद भी निकाल सकते हो a+5d करके, है ना। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं, 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद क्या होगा। ये VBI प्रश्न है, इस तरीका से प्रश्न एग्जाम में आता है और इस बार भी आएगा। तो यहाँ से भी आपको क्या करना, प्रथम पद आपको लेना है। प्रथम पद कितना है, 10 है। डी यानी सर्वांतर, दूसरा पद में से पहला पद यानी 7 में से घटेगा 10 तो बचेगा -3 बचेगा। और 30वां पद को आप क्या लिखिएगा, a+ का 29d, a+ का 29d लिख सकते हो। अब a का मान देखो यहाँ पर कितना है, 10 है और d का d रहेगा -3 है, 10 का 10 है और 29 दिया कितना होता है, -87 हो जाएगा, घटेगा तो -77। अब -77 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 10वां प्रश्न क्या है, √2, √8, √18 डॉट डॉट का अगला पद क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगला पद फिर से पूछा है, इसलिए अगला पद गिनिए आप पद को, संख्या हो कितना पद इसमें है, √2, 1, 2, 3 पद, यानी 4वां पद आपको निकालना है, चौथा पद। तो 4वां पद को आप क्या लिखिएगा, a+ का 3d लिख सकते हो। तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पर a का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, a का मान देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा a बराबर, और d का मान कितना हो जाएगा, दूसरा में से पहला यानी कितना हो जाएगा, d का मान भी √2 ही होगा। तो यहाँ पर आप देखिए a का मान √2 + 3 गुना का d का मान भी √2, तो आप कर सकते हो √2 + 3 √2। यहाँ पर √2 की संख्या 3, एक और बढ़ के हो जाएगा 4√2, 4√2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इस तरीका से आंसर नहीं दे रहा, तो 4 बाहर कैसे आएगा, 16 रहेगा अंदर में तब ना, तो 16 को अंदर ले जाएंगे तो 16 गुना का 2 यानी कि √32 हो जाएगा, √32, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि -7, -3, 1
डॉट डॉट का 23वां पद क्या होगा, यहाँ पर से आप निकाल सकते हो ए का मान पहले, ए का मान कितना है माइनस का 7, डी का मान पूछ रहा है तो डी का मान देखिए घटाइएगा, दूसरा में से पहला पद हो जाएगा कितना 4 बचेगा, है ना। और यहाँ पर से 23वां पद को आप क्या लिखोगे ए प्लस का 22d, है ना। ए का मान कितना है माइनस का 7 22 और डी का मान कितना है 4 -7 रहेगा। अब 22 चौक कितना हो जाएगा 88, 88 में से 7 घटेगा तो 81 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। 12 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। 12 नंबर प्रश्न है AP 11, 15, 19 का कौन सा पद 51 होगा। कौन सा पद 51 यानी n का मान गिन कर पूछ रहा है कि कितना पद होगा जो 51 होगा। तो n का मान निकालने के लिए आपको क्या है tn का मान दिया था, tn की जगह पे आप लिखोगे 51। इसका सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d होता है, और यहाँ पे बराबर में क्या है 51। a का मान यहाँ से आप ले लो 11, n का मान तो आपको निकालना ही है, डी का मान आप यहाँ से निकाल सकते हो, दूसरा पद में से पहला पद घटा के 4 बराबर का क्या हो जाएगा 51। आगे करते हैं, देखिए इधर 11 प्लस का उधर जाकर घट जाएगा 11, तो क्या बचेगा n माइनस का 1 इंटू 4, 51 में से 11 को घटाइए तो बचेगा 40। अब 4 से इसको डिवाइड कीजिए तो 10, यानी n माइनस 1 बराबर है 10। इधर माइनस का 1 है, इस तरफ आप ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा। अब देखिए इसको जाएगा उस पट्टी तो n बराबर आएगा 11, कितना आएगा 11, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिखा दे रहा है 11वां पद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर प्रश्न, यदि AP का प्रथम पद A और सार्वंतर D तो nवां पद क्या होगा। nवां पद यानी फार्मूला आपसे पूछा था, nवां पद बराबर आपको क्या फार्मूला बताया गया, अभी तो हम यूज किए हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का यूज किए हैं, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बी इसका राइट होगा, सॉरी बी होगा। 14 नंबर प्रश्न है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का डॉट डॉट कितना पद है 10वां पद क्या होगा। 10वां पद आपसे पूछ रहा तो फिर से आप ए का मान लीजिए 2 और डी का मान देखिए 7 में से 2 घटेगा तो बचेगा 5। आप निकालना जान गए होंगे कि सार्वंतर निकालते कैसे हैं। 10वां पद को क्या लिखना है आपको a प्लस का 9d, है ना। a का मान कितना है 2 है, 9 के साथ d का गुना यानी 5 है, 9 पचे 45 2 कितना हो जाएगा 47, जो कि ऑप्शन नंबर कितना आपको दिखा दे रहा है ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आइए चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न देखिए, किसी एपी के क्रमागत पदों का अंतर क्या कहलाता है। क्रमागत यानी 2 पदों का अंतर क्या कहलाता है सार्वंतर कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 16 नंबर प्रश्न। देखिए 16 नंबर प्रश्न है एपी का सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या क्या हो सकता है। तो अब धनात्मक का मतलब होता है प्लस में भी आ सकता है, ऋणात्मक का मतलब माइनस में भी आ सकता है, और उसका मान क्या आ सकता है 0 भी आ सकता है। इसलिए धनात्मक ऋणात्मक के साथ उसका आंसर हमेशा 0 भी आ सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा एपी का जो सर्वांतर है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। 17 नंबर एपी का प्रत्येक संख्या एक क्या कहलाता है। एपी का प्रत्येक संख्या, मान लीजिए कि यहाँ पे एपी है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट इस तरीके से, इसका प्रत्येक संख्या क्या कहलाएगा तो पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा पद कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ये सब प्रश्न पूछा गया है, ये मत सोचिए कि सर इतना हल्का क्यों बता रहे हैं, प्रश्न पूछा गया इसलिए आपसे मैं बता रहा हूँ कि इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, एक समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर क्या होगा। इसका भी सार्वंतर आपसे पूछ रहा है, तो सार्वंतर का सूत्र हम जानते हैं कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, 10 में से 4 को घटा लीजिए कितना बचेगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है ए है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आइए 2 प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है जो हमने वीडियो के अंत में आपको बताए हैं। देखिए यहाँ पर से श्रेणी 8, 3, -2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग आपको मैंने अभी नहीं समझाया था, इसलिए मैं इसको समझा देता हूँ अच्छी तरीक़े से। योग देखिए यानी SN का सूत्र लगाइए आप, ठीक है। 22 पदों यानी गिन कर आपको दिया है, यानी n का मान आपका कितना हो गया 22 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र लगाइए NY का 2 होता है और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। छोटका सूत्र कब लगाइएगा जब nवां पद आपको दिया हुआ रहेगा तब। यहाँ से आप देखिए n का मान 22 है तो 22 लिख लीजिए, बटे में 2 लिखिए, 2 का 2। a का मान पूछ रहा था, आप यहाँ से a का मान उठाइए 8 प्लस n का मान देखिए हमको पता है 22 है, घटाओ का 1 हो जाएगा। d का मान देखिए यहाँ से उठा सकते हैं आप, घटाइए 3 में से 8 को तो बचेगा -5, तो यहाँ पर आप -5 लिखिए।
इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 11 बार में कटेगा, है ना। तो यहाँ से देखिए 11 बार में डिवाइड हो चुका है, तो आएगा 11। अब 8 दूनी का कितना होता है, 8 दूनी का 16 और प्लस 22 में से 1 घट गया तो 21, तो 21 गुना माइनस का 5 बचेगा, है ना। उस तरीक़ा से 11 का 11 और ब्रैकेट 16 और 21 का पड़ेगा 5 बताएगा 105, वो भी माइनस का 105, है ना। 11 अब इसको घटा लीजिए, देखिए घटाते 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा और 9 में से 1 गया तो 8, 89 बचेगा माइनस का 89। अब इसको आप गुना कीजिएगा तो आएगा माइनस का 979, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना दिखाया इधर, ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर प्रश्न, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10 का योगफल क्या होगा। योगफल आपको निकालना है, वो भी एपी के माध्यम से। ऐसा ना कीजिएगा कि आप देख रहे हैं तो इसको आप सबको हम एक ही साथ लेकर जोड़ देते हैं, ऐसा आपको करना बहुत ही गलती, और ये गलती बहुत महंगा पड़ सकता है आपके लिए। देखिए यहाँ पर से भी आप लीजिएगा तो प्रथम पद 34, अगर सर्वांतर आप निकालेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद घटे तो माइनस का 2। यहाँ पर देखिए अंतिम जो दिया है ना प्लस 10, ये आपका एनवा पद है। कितना है, एनवा पद। एनवा पद से आप एन प्राप्त कीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, अब बराबर में 10 लीजिए, है कि 10 एनवा पद। इसका सूत्र हमने यहाँ पर लिखे हैं, ए का मान 34 है, एन का मान हमें प्राप्त करना है और डी का मान माइनस का 2 है, बराबर में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 34 इधर प्लस का उस पर लेंगे तो माइनस का, तो कह सकते हैं कि एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2 जो है उसके बराबर में घट कर आएगा माइनस का 24 आएगा, क्योंकि 34 में से 10 को माइनस करेंगे हम, ठीक है। और देखिए यहाँ से -2 से अगर इसको डिवाइड करें तो ये 12 प्लस बार में कटेगा, तो n माइनस का 1 बराबर आ गया 12, तो n का मान इधर माइनस का 1 ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 होकर बनेगा 13, n का मान 13 आ गया। अब आपको क्या निकालना, SN निकालना था, तो आइए SN बराबर छोटका सूत्र लगाएंगे, क्यों, क्या कि हमें TN दे रखा है, तो n/2 इंटू ए प्लस का TN निकालेंगे, ठीक है। देखिए n का मान कितना था 13, 13 का 13 रहेगा, ठीक। ए का मान कितना है 34 है, अब प्लस TN का मान कितना है 10 है ना। अब इसको आगे हल करते हैं, 13/2 गुना 34 से 10 कितना होता है 44 होता है। दूसरे इसको डिवाइड कर लीजिए 22 बार में, 13 का गुना 22 से कर लीजिए, आएगा 286, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना दिखा दे रहा है, बी। ये बुक का क्वेश्चन है, बुक में सेम टू सेम मिलेगा आपको। हम बता भी देते हैं कि 5.3 का दूसरा प्रश्न है, मिला लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।